डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, बोलो। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दो, डेरिवेटिव फॉर्म में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एक होती है ऑर्डिनरी इक्वेशन, एक सिंपल इक्वेशन है, जैसे कोई भी कर्व है उसकी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। एक्स वाई कर्व है, मान लो ये कर्व है, या कोई लाइन है, लाइन भी कोई कर्व ही है ना, लाइन भी एक कर्व है, ठीक है। तो मान लो ये लाइन है, एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो अगर ये y इंटरसेप्ट से जा रही है और इसका स्लोप कुछ होगा, कुछ भी होगा स्लोप, y इज इक्वल टू, इसका मान लो स्लोप है 2 है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस y इंटरसेप्ट की है, y इक्वल mx प्लस c होता है, y इंटरसेप्ट है क्या है, इधर ये 0 है ओरिजिन, मान लो ये 2 है, तो 2x प्लस 2 या 1 मान लो, 1 मान लो, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ओके। और एक लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है, तो ये तो होगी y इज इक्वल टू पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, स्लोप चलो x 1 मान लो, स्लोप 1 है, यानी कि एंगल इसका क्या है 45 डिग्री, tan 45 1 होता है ना, tan 45 क्या होता है 1 होता है, चलो स्लोप 1 मान लो, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, अगर उसका y इंटरसेप्ट 1 है, उसके पैरेलल लाइन है तो ओरिजिन से जा रही है, अच्छा यहाँ से जा रही है -1 से, -1 से जा रही है, तो ये क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 1, क्लियर है। अगर ये 2 से जा रही है, अगर ये 2 से जा रही है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, अगर ये -2 से जा रही है, पैरेलल लाइंस में स्लोप तो सेम रहेंगे ना। अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो c जो y इंटरसेप्ट है c, वो चेंज होता रहेगा वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 2, क्लियर है। अब इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर हुआ कि ये अलग अलग कर्व्स हैं, या लाइन है, लाइन को भी कर्व कहते हैं, ये कर्व है, एक कर्व है ये, जिसको हम अलग अलग इक्वेशन से शो करते हैं। ये ऑर्डिनरी इक्वेशन है, इक्वेशन जनरल इक्वेशन कह लो, या ऑर्डिनरी पर्टिकुलर इक्वेशन कह लो, या कुछ भी कह लो, जनरल इक्वेशन चलो वो बाद में बताता हूँ। पर्टिकुलर इक्वेशन है कि इक्वेशन है जिसको आप छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो, तो ये इक्वेशन है जिसमें y इज इक्वल टू x माइनस 2 है, y इज इक्वल टू x माइनस, ये फैमिली ऑफ क्या है, कर्व्स है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है। और फैमिली ऑफ कर्व में क्या होता है, y x क्या होता है, वेरिएबल है, y और x क्या है, वेरिएबल्स हैं, x एंड y दोनों क्या हैं, ये तो आपको पता है, x एंड y बोथ आर, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो अगर x है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे y जो है x का फंक्शन है, तो y x डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। अगर y इज इक्वल टू fx लिखता हूँ मैं, अगर इसको मैं y इज इक्वल टू fx लिखता हूँ, यानी कि जैसे इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, और इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 1, कुछ भी ऐसी इक्वेशन है, ये ऐसी कुछ इक्वेशंस जा रही हैं जो कि x की फॉर्म में है। इसका मतलब कि जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल, दोनों क्या है, वेरिएबल है। x, अगर मैं y को x की फॉर्म में लिखता हूं तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। अगर x को y की फॉर्म में लिखता हूं तो y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, क्लियर है। तो ये कुछ कर्व ऐसी बनी, y इज इक्वल टू x भी बना, ये कुछ कर्व बनी जिसकी इक्वेशन ये है, ये उनकी इक्वेशंस है। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में क्या फर्क होता है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी x और y, एक कर्व में, एक लाइन में, कर्व में कोई भी x और y जो इसको सेंटर कर रहा है,
जो ये पासिंग पॉइंट है, ये जो लोकस ऑफ पॉइंट है, जो एक्स वाई क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, जो कहीं पे भी हो सकता है, लाइन पे, कर्व पे कहीं पे भी हो सकता है। ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, इनको हम वेरिएबल कहते हैं, जो एक डेफिनेट कंडीशन को सेटिस्फाई करे और कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन द कर्व, इसको एक्स वाई कहते हैं, वेरिएबल पॉइंट, इसको वेरिएबल कहते हैं। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, बोलो क्या है? ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? y is equal to mx plus c। अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा इन फैमिली ऑफ कर्व y is equal to 2x plus c, x plus c, सॉरी x है ना, स्लोप वाली है। अगर इसकी मैं जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखूं तो ये एक जनरल फॉर्म में इनका, हाँ ये एक स्पेसिफिक कर्व की इक्वेशन है, ये स्पेसिफिक है, ये पहली लाइन है, ये लाइन L1 की इक्वेशन है, ये लाइन L2 की इक्वेशन है, ये लाइन L3 की इक्वेशन है, लाइन L4 की इक्वेशन है, ये लाइन L5 की इक्वेशन है। बट अगर मैं यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व्स की बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये y इक्वल टू x प्लस c, ये सारी इनकी फैमिली है, जिसमें सारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे, जो भी पैरेलल लाइंस है सारी की सारी, c भी एनी रियल नंबर। और यहाँ पे जो c है, जो एक सिस्टम ऑफ एक इक्वेशन को जनरली, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर आंसर है, ये जनरल इक्वेशन है, ये क्या है? इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन। क्लियर है? इनको कहते हैं जनरल इक्वेशन। सुन लो पहला, क्लियर है? ये पर्टिकुलर आंसर है। जनरल इक्वेशन का मतलब कि सी की वैल्यू में कुछ भी रखूंगा, सी की वैल्यू में कुछ भी रखूंगा, सी की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, तो इनका जनरल इक्वेशन में एक कमी आएगी, जनरल इक्वेशन में उनकी फैमिली आएगी, जो लाइनें इसके पैरेलल हैं वो सारी इक्वेशन आ जाएगी बाय दिस। समझ आया? अगर मैं सी की वैल्यू फिक्स करता हूं तो एक इक्वेशन आएगी, एक लाइन आएगी, एक कर्व आएगी। और सी को यहां पे फिर कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी को यहां पे कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नहीं समझ आई? तो सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बच्चों को क्लियर नहीं होता कि वेरिएबल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, बच्चों को क्लियर नहीं होता आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है। तो ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट में है, बट वो कुछ भी हो सकती है, जो अलग अलग कर्व्स को शो करती है, जो फैमिली ऑफ डाटा को शो करती है, फैमिली ऑफ कर्व्स को शो करती है, वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर मैं सी की वैल्यू कुछ भी रखूं तो अलग अलग लाइंस में ही आ जाएंगी, बट उसी फैमिली में आएगी जो पैरेलल लाइंस है उसकी, फैमिली ऑफ कर्व वाले, फैमिली ऑफ कर्व आएगी। क्लियर है? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? ये भी एक तरह का वेरिएबल ही है, बट वेरिएबल नहीं है। एक तरह का कांस्टेंट है बट कांस्टेंट नहीं है, तो इसको कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। है ये कांस्टेंट है बट फिक्स नहीं है, तो इसको कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पुट करने पर मुझे अलग अलग कर्व मिलेगी। हाँ, वेरिएबल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में क्या फर्क है? वेरिएबल में जो वैल्यू पुट करेंगे एक ही पॉइंट, एक ही कर्व का वो पॉइंट है। अगर मैं वेरिएबल में वैल्यू पुट करता हूं तो वो जो वेरिएबल है एक ही कर्व के पॉइंट है, जो वेरिएबल है एक ही कर्व के, जो कर्व इनफाइनाइटली चलती है उसका कोई भी वो पॉइंट एक्स वाई, उसको कहते हैं वेरिएबल। आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो अलग अलग कर्व के वैल्यूज है, ये अलग अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। एक इक्वेशन है, उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया, अगर मैं उसकी कुछ भी वैल्यू पुट करता हूं तो वो कर्व ही चेंज कर देगी, बट उसकी फैमिली में आएगी, वो इसमें आएगी, तो इसको कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लोज करिए, पोज। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो ये आपकी मान लो कोई कर्व है, ये है y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है? क्लियर है? तो y इक्वल टू x प्लस 2 है, ये था x प्लस c, ये जनरल इक्वेशन है। c यार इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ये जनरल इक्वेशन है, इसको क्या कहते हैं? जनरल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? जनरल इक्वेशन। उस जनरल इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy बाय dx इक्वल टू 1 आ गया। तो ये इसकी क्या है?
ये उसी लाइन की जो ये फैमिली ऑफ, ये एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रही थी, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही थी ये लाइन, ये इक्वेशन, ठीक है, जिसकी आर्बिट्रेरी, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये सेट ऑफ लाइंस को या सेट ऑफ कर्व्स को ये शो कर रही है, फैमिली ऑफ कर्व्स को ये शो कर रही है। उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये इस लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसमें फर्क क्या है, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं, ये फर्क है। समझ आया? अगर ये एक सिंपल इक्वेशन है जो आप एक जनरल फॉर्म में इसको लिख रहे हो, उसमें जनरल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होएगा क्योंकि ये सेट ऑफ डाटा को शो करेगी। क्लियर है? और उसी फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे शो करेगी? अच्छा, y का मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्या हो जाएगा, dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x, x का करूंगा 1 और कांस्टेंट का करूंगा, क्या हो जाएगा, चाहे वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बट है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो ये उस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, सेट ऑफ कर्व्स को एक डिफरेंशियल इक्वेशन शो करेगी। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। करिए दोस्त, ये नोट क्लियर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है, उसको डिफरेंशियल में चेंज करना, उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्मेशन। अगर मैं ऑर्डिनरी इक्वेशन को देखो ध्यान से, ऑर्डिनरी इक्वेशन को किस में चेंज कर रहा हूं, ऑर्डिनरी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर रहा हूं, कर सकता हूं डिफरेंशियल। आपको क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक पर्टिकुलर लाइन को वो शो कर सकती, एक सेट ऑफ कर्व को शो करेगी, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को शो करेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा फैमिली ऑफ कर्व को शो करेगी। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, उसको मैं डेरिवेट करूंगा, उसकी इक्वेशन आ जाएगी। सुनो ध्यान से, अगर मेरे पास कोई लाइन की इक्वेशन है, जो कि सर्कल की इक्वेशन है, कोई भी कर्व की इक्वेशन है, वो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। अब जो कर्व की इक्वेशन है उसमें चाहे कांस्टेंट है चाहे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर तो कांस्टेंट है वो एक कर्व है, अगर उसके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो सेट ऑफ कर्व्स है, वो फैमिली ऑफ कर्व है। तो उस फैमिली ऑफ कर्व को या एक कर्व को डिफरेंशियल फॉर्म में वो चेंज कर सकता है। बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमेशा क्या आएगी, हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो भी उस डिफरेंशियल फॉर्म में उस कर्व की ही है, उस कर्व की इक्वेशन वो डिफरेंशियल ही है, उस कर्व की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट फर्क क्या है, बोलो डिफरेंस क्या है, नहीं सुनते तो ध्यान है, वो उसी की इक्वेशन या एक कर्व की इक्वेशन है। ये पूछना बेटा, ये थोड़ा हैंड रेस कर दियो, फिर मैं पोस्ट करके आऊंगा, ठीक है। या वो एक कर्व की इक्वेशन है, समझाता वैसे दोबारा सुनो ध्यान से, ठीक है। या वो एक कर्व की इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। मान लो ये इक्वेशन है किसी की, चलो छोड़ो ऐसे बात, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, बोलो क्या फर्क है इसमें, ये कर्व है, ये फैमिली ऑफ कर्व है, बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों की सेम आई, पर ये याद रखना क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो एक बेस अच्छा बन जाए तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, रिवीजन में, प्रैक्टिस में भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये कर्व है, ये फैमिली ऑफ कर्व है, बट दोनों की अगर जनरल इक्वेशन, इसकी जनरल इक्वेशन, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन, इसको कहते हैं पर्टिकुलर, हाँ जनरल इक्वेशन पर्टिकुलर इक्वेशन, ये भी पता लगेगी। जनरल इक्वेशन क्या है, इसको एक जनरल इक्वेशन शो कर देगी जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, इसमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन आएगी जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट फिक्स हो जाएगा, क्लियर है। बट दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रहेगी, ये समझेंगे, दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों की बंद कर दो, दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन रिमेन सेम, क्लियर है।
तो चाहे वो एक कर्व है चाहे वो फैमिली ऑफ कर्व है, दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना, इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कहते हैं फॉर्मेशन या फॉर्म, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी में चेंज करना, इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया? करो बॉस जल्दी जल्दी। ऑर्डिनरी को मैं डिफरेंशियल, मैंने एक लाइन करवाई पहले, मैंने ऑर्डिनरी इक्वेशन को डिफरेंशियल में चेंज किया था। कैसे किया था? बाय डेरिवेटिव, बाय डिफरेंशिएटिंग। तो ऑर्डिनरी को मैं डिफरेंशियल में चेंज करूंगा बाय डिफरेंशिएटिंग। नहीं समझ आ रहा? बाय डिफरेंशिएटिंग आ रहा समझ? और डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऑर्डिनरी में चेंज करूंगा बाय इंटीग्रेटिंग, बाय इंटीग्रेशन। इसको करूंगा बाय डिफरेंशिएटिंग, बाय इंटीग्रेशन। पॉज करो जरा। क्लियर है? ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ये खुल जाता है। ऑर्डर एंड डिग्री बोलो क्या आएगा? ऑर्डर एंड डिग्री। ये कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक सिस्टम ऑफ कर्व्स की, एक सेट ऑफ कर्व्स की या फैमिली ऑफ कर्व्स की। फैमिली ऑफ कर्व पता लगे ना क्या है? जैसे ये बैठी हैं दोनों, ये फैमिली एक फैमिली से है, तो अगर मैं इनको सभी को रिप्रेजेंट करूंगा तो हम कहेंगे ये फैमिली को, एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। बाली फैमिली, बाली सरनेम है इनका, ठीक है। बट अगर मैं एक बंदे को शो करूंगा प्रियंका, प्रियंका बाली, तो वो क्या है? पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर मैं सभी को शो करूंगा वो क्या है? जनरल इक्वेशन। एक फैमिली को शो करूंगा वो है जनरल इक्वेशन। क्लियर है? चलो क्लियर, ओके। ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है, सुन लो पहला, ऑर्डर है कितनी बार इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री होगा। वैसे तो सिंपल इक्वेशन का भी डिग्री होती है, छोटी क्लास में किया हुआ आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसकी डिग्री होती है, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। वैसे यहाँ पे भी कुछ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डिफरेंशियल फॉर्म में है, डेरिवेटिव फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो डेरिवेट सबसे ज्यादा हुआ, जो डेरिवेट नहीं, जो डेरिवेट कितनी बार हुआ एक इक्वेशन में, कितनी बार डेरिवेट हुआ उसको कहते हैं ऑर्डर। ये कितनी बार हुआ? ये कितनी बार हुआ? तो कौन सा ज्यादा बार हुआ? जो ज्यादा बार होएगा। डेरिवेट हुआ कोई 2 बार हुआ, कोई टर्म 3 बार हुई, जितनी बार डेरिवेट हुआ और सबसे ज्यादा बार, जिस टर्म में जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेट हुआ वो उसका क्या है? ऑर्डर। डिग्री, डिग्री क्या है? डिग्री है, डिग्री है उसकी पावर 4, जीरो भी नहीं, डिग्री है इसकी नॉट डिफाइंड। अब सुनो ध्यान से, वैसे होता क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है जो सबसे ज्यादा बार जो टर्म या सबसे ज्यादा बार जो कुछ भी डेरिवेट हुआ हो, एक इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार कुछ भी डेरिवेट हुआ हो, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेट हुआ उस नंबर को हम कहेंगे ऑर्डर। ठीक है, जितनी बार डेरिवेट हुआ, जो टर्म सबसे ज्यादा बार डेरिवेट हुई और उसकी पावर को जो सबसे ज्यादा बार हुई, जितनी बार हुई वो सबसे ज्यादा वाली, वो है ऑर्डर। डिग्री है उसी की हाईएस्ट पावर, उसी की पावर जो ऑर्डर दिया है, जो सबसे मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर को हम क्या कहेंगे? 1। ये पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। बट हमने नॉट डिफाइन किया, डिफरेंशियल, ये नॉट डिफाइंड है डिग्री। अगर यहाँ पे ये साइन फंक्शन है ना, अगर ये साइन ना होता, अगर ये जो डिफरेंशियल फॉर्म साइन के अंदर, या ये डिफरेंशियल फॉर्म साइन, कोस, टैन, लॉग, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन ना हो तो वो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये यहाँ पे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है,
ये कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। अगर ये साइन ना होता तो डिग्री 1। अगर डिफरेंशियल स्टेटस, अगर डेरिवेटिव पार्ट अगर किसी फंक्शन के अंदर आ जाए, साइन, कोस, tan, tan इनवर्स, log, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी, तो वो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। बात खत्म, क्लियर है? आगे बताओ। सबसे ज्यादा बड़ा डेरिवेटिव ये हुआ कि ये हुआ? ये हुआ, तो इसकी डिग्री क्या है? और इसकी पावर क्या है? डिग्री 1 है। ऑर्डर क्या है? 2। डिग्री क्या है? 1। जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ और उसकी होल पावर क्या है, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इसकी पावर में 2 होती, तो इसकी डिग्री 2 है। क्लियर है? जिसका हमने ऑर्डर देखा उसकी हमने पावर देख लेनी है, बट कंडीशन ये है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि उसका जो डिफरेंशियल टर्म है वो साइन, कोस, टैन वगैरह के बीच में नहीं होना चाहिए। चलो आगे, इसका बताओ। 2। हाँ 2। चलो अब बताओ। 1 क्यों? क्योंकि वो भी डिफरेंशियल है। हाँ सब बोली जाती नॉट डिफाइंड। मेरे को समझ ही नहीं आया, उसमें नॉट डिफाइंड है, नीचे वाले में नॉट डिफाइंड पहले वाले में हमने नॉट डिफाइंड किया, फर्क क्या है? बताते हैं अभी वीडियो पॉज करने के बाद। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन सब बोली जाती, यहाँ पे भी साइन कोस आ गया, बट यहाँ पे साइन कोस आने तो उसमें डिफरेंशियल टर्म तो नहीं है ना कोई। जब डेरिवेटिव पार्ट साइन कोस के ने पकड़ा हुआ है, तो ऐसे कर लो, जब डेरिवेटिव पार्ट अगर साइन कोस टैन ने पकड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, बट ये डेरिवेटिव पार्ट है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या है? 1। क्लियर है? आगे इसका ऑर्डर क्या है? 2। श्रेया बताओ, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, आज वो मेडल लेके आओ। डिग्री है 1, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं, वैलिड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर डेरिवेटिव थोड़ी है। अगर साइन कोस टैन ने डेरिवेटिव को पकड़ा हुआ है, फिर वो नॉर्मल क्या कहते हैं, एक वैलिड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जो वैलिड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। एक 9.2 का क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है कि ये बताओ कि ये इसकी इक्वेशन है कि नहीं, या इंडिकेटिंग इसकी इक्वेशन है, तो मैं इसको इससे भी कर सकता हूँ, इसको इसमें भी कर सकता हूँ। पर यहाँ पे हम एक तरह का क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ, फॉर्मेशन हम चाहे दोनों कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको भी कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग, मैंने जैसे बताया था पहले आपको, मैं इससे ये भी लेके आ सकता हूँ बाय इंटीग्रेटिंग, बाय इंटीग्रेटिंग। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो इसको हम इसमें चेंज करते हैं, तो देखिए आंसर आता है कि नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन है y = e⁻x + 1, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नॉर्मली हम यही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम यही मानेंगे। जो इक्वेशन है वो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो डिफरेंशियल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx = हाँ जी ex का डेरिवेटिव ex ही होता है प्लस 0। क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? बट वहां पे डबल और सेकंड ऑर्डर भी किया हुआ है, तो डिफरेंशिएट अगेन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो dy/dx है वो कितना आ गया? e⁻x। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? d, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं d²y/dx², सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू ex, यही आएगा। बट उसको हमें क्या चेंज करना है? हमने इसको
चेंज करना है। तो फ्रॉम 1 e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम 1 e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? dy by dx लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रॉपर डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आना है उसको, ये फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ तक लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको मैं क्या कहता हूँ? y डबल डैश, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू y डैश, यानी कि y डैश हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड, ये जो है इसका सोल्यूशन है। ये जनरल इक्वेशन थी, ये एक ऑर्डिनरी इक्वेशन थी, पर्टिकुलर थी या जनरल थी वो बात नहीं। ये ऑर्डिनरी इक्वेशन, वैसे मैंने आपको फर्क पहले बता दिया, ये ऑर्डिनरी इक्वेशन थी। ऑर्डिनरी इक्वेशन को मैंने जब डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या उल्टा अगर वाइस वर्सा देखें, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नहीं समझ आ रहा? सुन ले, आंसर आ गया ना? तो मैं इसको कह सकता हूँ ये इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या उल्टा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नोट करो। 9.4x है, 9.3 डिलीट है, पर उसका मैंने बता दिया फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, वो आपको क्लियर कर दिया मैंने। 9.4 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? हाँ, हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ऑर्डिनरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी में, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग। हम किसका सहारा लेंगे? इंटीग्रेशन का। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन है dy by dx, फर्स्ट क्वेश्चन, dy by dx is equal to 1 minus cos x over 1 plus cos x। देखो, तो इसमें जो मेथड यूज होएगा वो होएगा 9.4 में वेरिएबल सेपरेबल, जो सीधे तरीके से ही fx, इसमें क्या होगा? इसमें हमने क्या करना है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करेंगे? fx dx इक्वल टू fy dy, ये होना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए, dy के साथ y का फंक्शन होना चाहिए। क्लियर है? ओके। dx के साथ x वाला फंक्शन, dy के साथ y वाला फंक्शन। ओके, तो बताओ मुझे dy, इसको मैं क्या ले सकता हूँ? इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में सीधा ही हो जाएगा, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जहाँ पे सीधा नहीं होएगा फिर आगे आएगा होमोजेनियस, एक और आएगा लीनियर। यही समझे? 1 plus cos x सीधे तरीके से हो जाएगा। ये dx हो गया, क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो dy y वाला तो कोई फंक्शन है ही नहीं, तो y तो बचा अकेला ही है, कोई बात नहीं। बट x के साथ dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए, तो ये x का फंक्शन आ गया। इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना। तो dy अगर कांस्टेंट भी है तो वो तो किसी का भी फंक्शन होता है। कांस्टेंट वैल्यू किसी की भी फंक्शन होती है, वो किसी का वो नहीं होता, सभी का होता है। तो dy के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया, बट ये पूरा एंटायरली x का फंक्शन है, तो ये x के साथ आएगा। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब क्या करेंगे? जब वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू 1 minus cos x over 1 plus cos x dx, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी along y, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी along x। ऐसे होता है ना, साथ में dx x लिखा होता है ना, इंटीग्रेशन में साथ में dx dy लिखा होता है ना। इसका मतलब वो dx के वो x के लोग इंटीग्रेशन हो रही है, ये y के लोग हो रही है। क्लियर है? तो dy का इंटीग्रेशन y। ओके, 1 minus cos x को क्या लिख सकते हैं? 1 minus cos x को आप क्या लिख सकते हो? याद करो, 2 sin square x by 2 लिख सकते हो, ये है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos square x by 2। फॉर्मूला बताऊं कि याद आ गया?
हमने इंटीग्रेशन, मैंने कहा था ना इसको ऐसे भी याद कर लो। याद आ गया कि करवाऊं? आगे सर आगे जैसे cos x को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 2 cos के एक तो लिख सकता हूँ 2 cos के x by 2 minus 1। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना 1 plus cos 2x इक्वल टू 2 cos के x। नहीं समझ आई? तो इधर से ही फॉर्मूला बना 1 plus cos x का 2 cos के x by 2। चलो मैं डबल एंगल ले लेता हूँ, आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है 1 plus cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos के x लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं 1 plus sin 2x को लिख सकता हूँ, सॉरी 1 minus cos 2x को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 2 sin के x। आ रहा समझ के नहीं आ रहा? बोल, मैंने कहा था ये याद कर लो, इंटीग्रेशन में काम आई थी। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो इक्वेशन बन गई y is equal to इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x by 2, tan स्क्वायर x by 2। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो क्या करेंगे इसको? सीकेंट में चेंज करेंगे। तो y is equal to इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर x by 2 minus 1 dx। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? पॉज करें। ठीक है, कुछ बंदों के कारण वीडियो हो गई थी खराब, देखो ये भी यूट्यूब में ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तो सीकेंट tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो इसको मैं चेंज करेंगे सीकेंट स्क्वायर x by 2 minus 1 लिख सकता हूँ। ओके, y is equal to सीकेंट स्क्वायर x का tan x by 2, बट x by 2 का दोबारा हो गया डेरिवेटिव अपॉन में, वो क्या आ जाएगा? 1 by 2। क्या हो जाएगा? आ रहा समझ? माइनस 1 का x प्लस c, तो आंसर आ गया y is equal to 2 tan x by 2 tan x by 2 माइनस x प्लस c। क्लियर है? ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी इक्वेशन में हम चेंज करते हैं, बट ये आंसर सी की फॉर्म में आया। आर्बिट्ररी फॉर्म में अगर आंसर आता है तो उसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए उसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो हम बाद में करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड पार्ट आएगा, पहला था वेरिएबल का टेबल, अब सेकंड आएगा इक्वल करियो पोलर इंटू मानिए होमोजीनियस में। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन में एक आएगा सेकंड 9.5 एक्सरसाइज 9.5 एक्सरसाइज 9.5 में अब आएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस, ठीक है? होमोजीनियस में क्या होगा? सीधे तरीके से यहाँ पे अगर सेपरेट नहीं हो रहा, सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल तो सीधा हाँ जी हो गया, x के साथ x लगा दिया, y के साथ y लगा दिया, हो गया काम। बट होमोजीनियस में सीधे तरीके से काम नहीं होगा। ना ना ना, गिवन भी नहीं आएगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि होमोजीनियस है कि नहीं। नहीं समझे? होमोजीनियस देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में बताते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मतलब जो कि इनका कोई पक्का कोई डाउन नहीं है। हाँ जी, होमोजीनियस डिफरेंशिएशन सीधे तरीके से, हाँ जी सेपरेट करके दिखाओ इसको, नहीं होगा। करो, इधर ले आओगे इसको, इधर ले आओगे, x के साथ x वाला फंक्शन आया नहीं आया, y dy के साथ y वाला फंक्शन आया नहीं आया, सीधे तरीके से जहाँ पे काम नहीं होगा तो वो होमोजीनियस की एक देखने में वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है बट वो हो नहीं रहा, तो होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस। क्लियर है? बट कंफर्म भी नहीं है देखने, क्योंकि कई बार लीनियर फॉर्म में भी आ सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो पता कैसे करना कि होमोजीनियस है कि नहीं? पहले आप पता करोगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी है वो है, जो वो इक्वेशन दी है वो होमोजीनियस है। कैसे पता करोगे? देखो पहले तो इसको ऐसे लिख दो, dy by dx इज इक्वल टू, देख सकता हूं मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन
पहले dy बाई dx लिखो, ठीक है ना, dy बाई dx एक तरफ कर दो dy बाई dx, दूसरी तरफ कर दो जो फैक्टर है वो बाकी दूसरी तरफ कर दो, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, x को पुट कर दो, कुछ भी kx पुट कर दो, y को पुट कर दो ky, x को पुट कर दो kx, y को पुट कर दो ky, करो पुट, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा k स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा k स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा k स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा kx ky, क्लियर है। और ऊपर से k स्क्वायर कॉमन है, नीचे से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर k स्क्वायर कॉमन है x प्लस x वाई x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर। तो ये k स्क्वायर से k स्क्वायर क्या हो गया, जब ये प्रॉपर जो हमने इसको k माना, जब ऊपर नीचे बिल्कुल कट हो जाए, यहाँ k की पावर 0 आ जाए, 0 ही आई, 2 - 2 0 आया, अगर ये k की पावर 0 आ गई तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये कौन सी है, ये इक्वेशन कौन सी है, होमोजेनियस, या लास्ट में लिखना यस इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनियस, होमोजेनियस, ऐसे आपने इसकी पहचान करनी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ आया कि नहीं आया, ऐसे आपने इसकी पहचान करनी है पहले, ठीक है। अगर वो के जो भी फैक्टर आपने लिया, के लिया, लैम्डा ले लो, बुक में लैम्डा कुछ भी ले लो, अगर वो प्रॉपर्ली कट हो जाए, यस और नो, चलो इसको सॉल्व करना। अब क्या करना है इसमें, अगर dy बाई dx की फॉर्म में है तो आपने लेट करना है, इक्वेशन क्या है आपकी ये ना, dy बाई dx लिखते हैं, लेट करना पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस xy। जब भी ऐसी dy बाई dx की फॉर्म में है तो आपने लेट करना है y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू vx, समझ आया, vx करो, समझ आई। तो आपने k, चलो वहां पे था ना k फैक्टर में, वहां पे ले गया, तो आपने लेट करना है y इक्वल टू, जब भी dy बाई dx की फॉर्म में है तो आपने y को vx लेट करना है। अगर dx बाई dy मेथड वो कट है आपके सिलेबस में नहीं है, लीनियर में कट होगा, फिर लीनियर में दो फॉर्म होती हैं, dy बाई dx है, एक dx बाई dy, इसमें होगी, उसमें dx बाई dy वाली फॉर्म कट है, यहाँ पे दोनों, अगर dx बाई dy वाली फॉर्म आ गई यहाँ पे, अगर वो इजी वे में आ गई तो आप x को v लेट करोगे, बट अगर dy बाई dx की फॉर्म है तो आप y को क्या लेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, बोलो v प्लस x dv बाई dx, आ रहा समझ, दोनों फंक्शन है, दोनों v भी फंक्शन है, x भी फंक्शन है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसको पुट करो यहाँ पे, तो जो पुट इन वन कर दो, इसको पुट इन वन कर दो, वन में पुट कर दो, तो आ गया v प्लस x dv बाई dx, हाँ जी क्लियर है यहाँ तक। और y की वैल्यू क्या है, vx, x स्क्वायर इक्वल टू y की वैल्यू है vx, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर, क्या आ जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर, क्लियर है, ओवर x स्क्वायर इंटू x इंटू y की वैल्यू क्या है vx, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, वीडियो चल रही है ना, हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन है दोनों में, अंदर क्या बचा 1 प्लस v स्क्वायर ओवर x स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचा 1 प्लस v, क्लियर है, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब देखो प्लस v उधर क्या हो जाएगा, प्लस v उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस v स्क्वायर ओवर 1 प्लस v माइनस v, क्लियर है यहाँ तक। x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v और माइनस v स्क्वायर, आ रहा समझ के नहीं आ रहा, ऐसे ले लिया, कैंसिल हो गया, क्या बचा
x dv by dx, हाँ जी बोलो, 1 माइनस v ओवर 1 प्लस v। अब करेंगे वेरिएबल सेपरेट, अब इस स्टेप पे आके करेंगे वेरिएबल सेपरेट। पॉज करिए।